नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए मकर राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2023। इनके ग्रह गोचर इस वर्ष इनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या अनुकूलता का परिणाम है, क्या प्रतिकूलता का परिणाम है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ में ही दोस्तों हम बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति, आपके व्यापार, आपके रोजगार में, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, कैसा रहने वाला है। मंथ वाइज पूरा हम विश्लेषण करेंगे। इसके साथ में ही दोस्तों कुछ हम आपको उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से आप अपनी शुभता में वृद्धि कर सकते हैं और जो भी आपके पास अनुकूलता के परिणाम आ रहे हैं उसमें आप न्यूनता ला सकते हैं। दोस्तों, बात करें हम मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का शुरुआत आपके प्रथम भाव के और द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो शनिदेव स्वयं आपके प्रथम भाव में आपकी राशि पर ही वह विराजमान रहेंगे। आपके राशि में विराजमान होने से आपके व्यक्तित्व में मजबूती लेकर कहीं न कहीं एक अच्छी सुदृढ़ योजना के साथ में आप समाज में प्रतिष्ठित रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों महीने की शुरुआत में, वर्ष के पहले महीने की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव में उनके जाते ही आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। वहां पर आप अपने जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां से आपको धन संचय, धन के लाभ होने के योग बनना शुरू हो जाएंगे। वहां पर दिक्कत होने वाली बात दोस्तों कुछ रहेगी। आपके ससुराल पक्ष से आपको कुछ तकलीफ होने की समस्या हो सकती है। कहीं न कहीं आपको आपके ससुराल पक्ष से कुछ दिक्कत हो सकती है। आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से आपके परिवार में संयोजन का रहेगा। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आपके भाई बहनों से काफ़ी अच्छा प्रगाढ़ता रहेगी। कुछ उनके साथ में धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। यह आपके जीवन में वर्ष की शुरुआत के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अप्रैल में, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में गोचर करने से वहां पर पहले ही राहु विद्यमान रहेंगे। राहु के विद्यमान होने से गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। तो परिवार में कुछ कलह होने के योग दिख रहे हैं। परिवार में आपके कुछ कलह हो सकता है, कुछ अनबन हो सकती है, एक दूसरे की भावनाओं में मतभेद हो सकता है। तो वहां पे आपको संभालने की जरूरत है। वहां पर आपको अपने परिवार में, अपनी मान में, अपने व्यक्तिगत विचार में कुछ न कुछ सोचने की जरूरत होगी। अगर वहां भी आप सही ढंग से मान्यतापूर्ण अच्छे से अगर कार्य करते हैं तो वहाँ भी तो आपको कोई तकलीफ होने की योग नहीं दिखेंगे। लेकिन राहु की उपस्थिति और गुरु की उपस्थिति से कहीं न कहीं आपको यह समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ में बात करें तो दोस्तों जैसे ही वहाँ से अक्टूबर में राहु गोचर करेंगे, आपके तीसरे भाव में आएंगे। तीसरे भाव में राहु के आने से आपके साहस पराक्रम में, आपके दिमाग में, आपके कहने का नए नए तरीका, नए नए आइडियाएँ पैदा होना शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों से कुछ न कुछ भ्रम, कुछ मतभेद की उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन यह आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ से आप अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। गुरु के चतुर्थ भाव में होने से वहां पर आपको कुछ न कुछ ऐसे योग मिलेंगे जहाँ पे आप शुभ कार्य कर सकते हैं, मंगल कार्य कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद से अच्छे योग आपको मिलने के शुरू हो जाएंगे। अगर इसके अंतर्गत आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में आप खरीदारी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभकारी योग बनेगा, आप प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम आपसे महीने वाइज विस्तृत राशिफल की। जनवरी का महीना दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसा कि आपको पता है आपके राशि पे शनिदेव रहेंगे, आपके राशि स्वामी शनि है। वहाँ पर उनकी उपस्थिति से आपके जीवन में, आपके व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। और उस महीने जनवरी महीने के अंतर्गत जैसे शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे वैसे आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आप आर्थिक स्थिति में प्रगाढ़ता लिए हुए मजबूती की ओर आगे बढ़ेंगे। आप आर्थिक स्थिति से धन संचय करने की भी योग दिख रहे हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम। फरवरी के महीने में आप कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ में काफ़ी अच्छे से घुल मिल कर रहेंगे। आपका भाई बहनों से काफ़ी अच्छा संबंध रहेगा, भाई बहनों से काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग रहेगा। इसके अंतर्गत कोई आप दूर की यात्रा कर सकते हैं, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ लंबी यात्रा कर सकते हैं। अगर वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप वाहन खरीद सकते हैं इस महीने के अंतर्गत। इस महीने के अंदर देखा जाए आप दोस्तों के साथ, परिवार के साथ में, भाई बहनों के साथ में काफ़ी अच्छे खासे ट्यूनिंग रहेंगी। और जो भी आपकी यात्राएँ होंगी मौज मस्ती से रिलेटेड, अगर आप कोई व्यापार से भी आप कोई यात्रा करते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए सुकुशलता और संपन्नता लेकर आ रहा है। इसके महीने में देखा जाए तो आपके घर में खुशियों की भरमार लगी रहेगी। मार्च के महीने में आप अपने घर में खुशियां लाएंगे, आप अपने परिवार पर ज़्यादा खर्च करेंगे, घरेलू खर्चे में विशेष ध्यान देंगे, माता जी के प्रेम में आपकी निकटता आएगी। और इसके अंतर्गत अभी तक आपने वाहन नहीं लिया है तो वाहन लेने के भी अच्छे खासे योग बनेंगे। इस महीने के अंतर्गत आप वाहन भी ले सकते हैं। अप्रैल का महीना देखा जाए तो दोस्तों यह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा, काफ़ी तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के लेकर आपको बहुत सचेत ध्यान रखना, माता जी और पिताजी की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस महीने के अंतर्गत कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति भी बिगड़ते हुए दिख रही है। इस
महीने आपके परिवार में क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस महीने को आपको बहुत ही संभाल कर चलना है। इस महीने के अंतर्गत जितना आप संयम बरतेंगे, जितना अपने व्यवहार में संयम बरतेंगे, उतना ही आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। विशेषकर आपको माता पिताजी की सेहत में ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर उसमें थोड़ी सी भी ढिलाई करेंगे, थोड़ी सी भी आलस करेंगे, तो उसका आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। मई के महीने में दोस्तों आपको अपनी नौकरी में पदोन्नत मिलने के योग है। मई के महीने में आप अपने व्यापार में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आपके पद में वृद्धि की प्रमोशन होने के योग दिख रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि आप सुदूर की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, तो विदेश गमन के भी योग हैं। बात करते हैं दोस्तों हम आपके मई के महीने की, तो मई का महीना भी मई के महीने में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए है। जून का महीना भी दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लेकर उपस्थित हो रहा है। जून के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेगी, आपके पारिवारिक प्रेम की वृद्धि होगी, और इसके साथ भी जो कार्य आप सोचेंगे उस कार्य में करने में आप सफल भी होंगे। जुलाई के महीने में दोस्तों आप कुछ खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं, खर्चालू स्वभाव के ज़्यादा बन सकते हैं आप। तो आपको जुलाई के महीने में अपने खर्चे पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आमदनी ठंडी हो, खर्चा रुपया कर रहे हो, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। इसके साथ में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी दिख रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी दिखेगी। आप अगर अविवाहित हैं, अगर आप प्रेम करते हैं, तो कहीं कहीं वहाँ से आपको वाद विवाद बढ़ने के योग दिख सकते हैं। तो इस महीने के अंतर्गत आपको अपने प्रेमी के साथ में एक अच्छा तालमेल बनाकर रखना है और अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखना है। यदि आप कोई चोरी छुपे खर्च भी कर रहे हैं तो उस खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी बेहद डामाडोल होने के योग हैं। और इसके साथ में आपको अपने प्रेमी के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। अगस्त और सितंबर महीने में दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। इस महीने के अंतर्गत यदि आप थोड़ा सा भी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही किया तो आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। इसके साथ में दोस्तों देखा जाए तो इस महीने के अंतर्गत यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपने ससुराल पक्ष में जाने के योग दिख रहे हैं। ससुराल पक्ष में किसी मंगल कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। मंगल कार्य में शामिल होने के साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आप ये थोड़ा भी वहाँ पे इग्नोर करते हैं, थोड़ा भी इसमें लापरवाही करते हैं, तो उस स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको बहुत बड़ा भुगतान करने के योग दिख रहे हैं। अक्टूबर का महीना देखा है दोस्तों आपके लिए जीवन में सफलता का योग लेकर आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में वृद्धि लेकर आ रहा है। यदि आप कोई नया स्वप्न देख रहे थे कि आपको विदेश जाना है, सुदूर की यात्रा करना है, तो इस महीने के अंतर्गत आप उसको भी सफल करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि अभी तक आप कोई घर नहीं लिए हुए तो घर लेने के भी योग बन रहे हैं। यहाँ पर आप घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी आपके लाभकारी रहेगा यह महीना। इस महीने के अंतर्गत जो भी आप यात्राएं करेंगे, जो भी आप कार्य अर्जन करेंगे, तो आपको विशेष सफलता मिलने की योग है। यदि आप इस महीने के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलने के आपको योग बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना दोस्तों आपके लिए काफ़ी उत्तम है। वर्ष का उत्तरार्ध रहेगा, वर्ष की समाप्ति की ओर रहेगा। यह आपके जीवन में कुछ नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो वरिष्ठ कर्मी हैं, आपसे जो बड़े पद पर हैं, उनसे आपको मान सम्मान मिलेगा। और आपके जो सहकर्मी हैं आपके कार्यों से काफ़ी फलीभूत, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपके व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इस वर्ष के अंतर्गत नवंबर और दिसंबर के महीने में सारी सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। इसके अंतर्गत विशेष ये ध्यान रखना है कि आपको अपने खर्चे पर लगाम रखना है। आर्थिक स्थिति को विशेष ध्यान में रखते हुए यदि अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते जाएंगे तो काफ़ी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके साथ में आपको अपने प्रेम संबंधों पे भी काफ़ी विशेष ध्यान रखना है। प्रेम संबंध में कोई कटुता नजर नहीं आ रही है, लेकिन यदि आपका व्यवहार कहीं औचित्यपूर्ण नहीं हुआ तो वहाँ भी आपको कटुता देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में प्रेम की प्रगाढ़ता रहेगी। पारिवारिक जीवन में आप अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व साबित करने में सफल होंगे। इसके साथ में है दोस्तों, जैसा कि यह आपके 12 महीने की राशिफल था, वार्षिक राशिफल था, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह ग्रह गोचर किसी तभी फल देती है दोस्तों जब आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थित हैं, आपके लग्न कुंडली में जो ग्रह स्थित हैं, उनकी दशाओं पर निर्भर करती है। जब आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह शुभ भावों की दशा चलती है तो यह ग्रह गोचर आपको शुभ फल देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा चलती है, उस स्थिति में आपको अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उपाय की। दोस्तों इस उपाय को आप करने से आपकी शुभता में वृद्धि होगी और जो कुछ अनुकूल परिणाम मिल रहे थे, जो कुछ प्रतिकूल परिणाम मिल रहे थे, उसमें आप न्यूनता ला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। सबसे प्रथम कार्य आपको यही करना चाहिए, शनि की चालीसा का आपको हर शनिवार कम से कम एक पाठ आपको जरूर करना चाहिए। शनि के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शनि के बीज मंत्र को जाप करने से आपके, जैसा कि आपको विदित है, शनि कर्म फलदाता है, कर्म के कारक ग्रह है और न्यायदाता है।
तो इनके बीज मंत्र का आप जाप करिए। बीज मंत्र के जाप करने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसके बाद दोस्तों शनिवार का व्रत भी आप शनिवार के दिन शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। यह आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक बनेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।